हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति, मोस्ट वेलकम। आज हम सीखेंगे आपका द यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव। क्या सीखेंगे? द यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव। अब आप कहेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है। मैंने आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में डिफरेंस समझाया था प्रीवियस वीडियो में। उसी का जो नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होते हैं उसके 3 काइंड्स होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 काइंड्स होते हैं। पहला होता है इन्फिनेटिव, सेकंड होता है जीरंड एंड थर्ड होता है पार्टिसिपल। आज मैं आपको फर्स्ट वाला पार्ट इन्फिनेटिव डिटेल में क्लियर करूँगी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सिंपली और बहुत इजीली ये टॉपिक समझ में आने वाला है, इसलिए प्लीज़ कंसंट्रेट। लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या सीखेंगे? यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव। इसका क्या रूल होता है? इसका होता है to+base फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बेस फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप कहते हैं कम, केम, कम, तो फर्स्ट फॉर्म क्या थी? कम। गो, वेंट, गॉन में फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं बेस फॉर्म। तो जब हम सेंटेंस में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, इसके कुछ सिंपल रूल्स हैं, उसको मैं आपको समझाती हूँ। आप ज़रा ध्यान से सुनिए, बहुत ही इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। फर्स्ट आपका है एज अ सब्जेक्ट। कभी कभी ये इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो जाते हैं, यानी कि to+base फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसको हम कभी कभी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टू रीच देयर इज़ डिफ़िकल्ट। क्या मतलब हुआ कि टू रीच देयर, वहाँ पहुँचना। to+base फॉर्म दी हुई है, ये आपकी क्या दी है? टू रीच। टू के साथ क्या लगा हुआ है? रीच, यानी कि रीच वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। तो टू रीच यानी कि पहुँचना, देयर माने वहाँ, इज़ डिफ़िकल्ट बहुत कठिन है। अब आप देखिए इस सेंटेंस में स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है और एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये इन्फिनेटिव का यूज़ कैसे हुआ है? एज अ सब्जेक्ट। ऐसे ही आपका जैसे हम कहें कि टू एरर इज़ ह्यूमन, यानी कि गलती करना ह्यूमन की क्या होती है? आदत होती है, स्वभाव होता है। तो टू एर इज़ ह्यूमन में टू एर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने टू यूज़ किया, तो टू एर हमारा क्या हो गया? इन्फिनेटिव। टू एर हमारा इन्फिनेटिव और एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। जैसे हमारा इस सेंटेंस में टू रीच यूज़ हुआ है ना। तो टू रीच देयर इज़ डिफ़िकल्ट यानी कि वहाँ पहुँचना बहुत कठिन है। तो हमारा टू के साथ जो रीच फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, बेस फॉर्म, ये हमारा है इन्फिनेटिव और एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। क्लियर? सेकेंड हमारा है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऐसे ही कभी कभी ये इन्फिनेटिव सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो जाता है ना। जैसे जोसेफ लव्स टू स्लीप। जोसेफ पसंद करता है टू स्लीप माने सोना। अब आप देखिए जोसेफ क्या है? सब्जेक्ट है, करता है। लव्स क्या है आपका? मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है ना, मेन वर्ब है। अब आपका ये टू स्लीप जो है, टू स्लीप, ये क्या है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म। तो देन दिस इज इन्फिनेटिव, है ना। और ये क्या है? ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पसंद करता है, क्या पसंद करता है? वो हुआ ऑब्जेक्ट, तो वो क्या है? टू स्लीप, सोना पसंद करता है, तो टू स्लीप हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। जोसेफ सब्जेक्ट, लव्स वर्ब, मेन वर्ब और टू स्लीप ऑब्जेक्ट। तो हमारा टू स्लीप यूज़ कैसे हुआ है? एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ था और सेकेंड सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड हमारा है एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इन्फिनेटिव यूज़ होता है। अब आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, कुछ किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात कहना, बताना। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी कभी कभी इन्फिनेटिव का यूज़ हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ही एनकरेज्ड मी टू सिंग। उसने प्रोत्साहित किया मुझे
किस लिए? यहाँ पर आपका ही क्या है? सब्जेक्ट है। एनकरेज्ड क्या है? मेन वर्ब है। मी क्या है? मी इज ऑब्जेक्ट। मी क्या है? ऑब सब्जेक्ट, व मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये टू सिंग जो आपका आया है, ये टू सिंग क्या है? टू सिंग आपका इन्फिनेटिव है। क्यों? क्योंकि आप टू लगा हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और आप ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि ये मी के बारे में बता रहा है। मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसने एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। मी माने मुझे, किस लिए किया? टू सिंग, गाने के लिए किया, है ना। तो टू सिंग जो आपका ये इन्फिनेटिव है, ये मी यानी ऑब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देन टू सिंग इज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब हमारा फोर्थ है एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब जब हमारा इन्फिनेटिव सेंटेंस में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मीन्स सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, तब हम उसे कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमारे प्रीवियस रूल में ऑब्जेक्ट के बारे में उसने कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया था, इसलिए वो था ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और अब इस वाले फोर्थ वाले रूल में जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा तो वो कहलाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, माई गोल इज़ टू राइट परफेक्टली। अब हमारा माई गोल क्या है? माई गोल हमारा सब्जेक्ट है और इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। देन टू राइट क्या है? टू राइट इज इन्फिनेटिव। टू राइट इज इन्फिनेटिव। क्यों? अब आप देखिए, माई गोल हमारा क्या है? कर्ता। मेरा एम, मेरा टारगेट, मेरा गोल। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। टू राइट टू प्लस बेस फॉर्म है, ठीक है, टू प्लस बेस फॉर्म, ये हमारा इन्फिनेटिव है जो गोल के बारे में बता रहा है कि हमारा गोल क्या है? टू राइट, लिखना। कैसे लिखना? परफेक्टली। तो टू राइट हमारा हो गया इन्फिनेटिव। तो देन दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ बात बता रहा है। नेक्स्ट हमारा रूल है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। कभी कभी हम सेंटेंस में प्रपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, तो वो इन्फिनेटिव क्या बन जाता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इट इज़ अबाउट टू रेन, कि अभी बारिश होने वाली है। अब आप देखिए, इट हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अबाउट हमारा क्या है? प्रपोजिशन है। इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, ओवर, ये हमारे क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं, जो आपने पहले ज़रूर पढ़े होंगे। तो ऐसे ही हमारा अबाउट भी प्रेपोजिशन होता है। तो अबाउट के बाद हमारा टू रेन यूज़ हुआ है। टू रेन हमारा क्या है? टू रेन इन्फिनेटिव है। टू रेन इज इन्फिनेटिव, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद यूज़ हुआ है टू प्लस बेस फॉर्म। तो ये अबाउट हमारा प्रेपोजिशन है, इसके बाद हमारा टू रेन यूज़ हुआ है, तो ये क्या बन गया? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो कभी कभी सेंटेंस में हमारा इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी यूज़ हो जाता है। अब आप लास्ट देखिए, एक और रूल होता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मीन्स होता है कि वी यूज़ इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू। कभी कभी हम सेंटेंस में इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। टू की नीड नहीं होती उस सेंटेंस में, बिना टू के ही वो इन्फिनेटिव प्रॉपरली यूज़ हो जाता है। जैसे आप देखिए, वी मेड हिम राइट एन एप्लीकेशन। हमने मेड हिम, उसको समझाया या उससे कहा, राइट एन एप्लीकेशन। अब राइट हमारा क्या है? इन्फिनेटिव है, लेकिन इसमें देखिए बीच में टू का यूज़ नहीं हुआ है ना, टू को अवॉइड किया गया है ना। तो हमारा केवल राइट से ही प्रॉपरली ये सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। तो टू की नीड नहीं है। कभी कभी सेंटेंस में ऐसी कंडीशन आ जाती है, रेयरली कभी कभी हमें बिना टू के भी इन्फिनेटिव का यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए, वी मेड हिम, हमने उससे कहा या उसको समझाया या उससे हमने करवाया काम, एक तरीके से मेड हिम राइट एन, एक एप्लीकेशन को लिखने के लिए उसको हमने कहा। तो राइट हमारा इन्फिनेटिव है, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन टू का यूज़ नहीं हुआ है। ऐसे देखिए, लेट द बॉय स्पीक, उस बॉय को बोलने दो, है ना। हमने ये नहीं कहा लेट द बॉय टू स्पीक, हमने कहा लेट द बॉय स्पीक। तो हमारा ये स्पीक क्या है? इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ पर टू का यूज़ नहीं हुआ है। दिस इन्फिनेटिव इज़ यूज विदाउट टू बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू यूज़ टू, है ना। तो हमारा ये स्पीक क्या है? बेयर इन्फिनेटिव,
ठीक है। कभी कभी सेंटेंस में इस तरीके से ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं जिसमें टू की नीड नहीं होती और बिना टू के ही हम इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज़ कर देते हैं। और आई होप आपको ये सिंपल रूल्स जो हैं इन्फिनेटिव के वो क्लियर हो गए होंगे कि हमारे ये जो यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव है ये कभी कभी एज अ सब्जेक्ट, कभी एज एन ऑब्जेक्ट, कभी एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कभी हमारा एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या कभी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ हो जाते हैं। ये सेंटेंस की कंडीशन के हिसाब से होता है कि कहाँ पर वो कैसे यूज़ हुआ है। और लेकिन बस मेन इसका फॉर्मूला यही है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म यूज़ होगी इन्फिनेटिव में, ठीक है। अब मैं आपको इन रूल्स को कुछ और एग्जाम्पल्स से और इजीली एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आपको ये रूल्स और बिल्कुल ही एकदम क्लियर आज हो जाने हैं और आपको फिर इस टॉपिक पे इन्फिनेटिव पे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप देखिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है टू बी अ कावर्ड इज़ नॉट इन माई नेचर, यानी कि कायर होना मेरा नेचर यानी स्वभाव नहीं है। अब टू बी होना, ये टू के साथ बेस फॉर्म लगी हुई है, टू बी, टू हमारा इन्फिनेटिव है, टू प्लस बेस फॉर्म और एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है ना, एज अ सब्जेक्ट। टू बी अ कावर्ड इज़ नॉट इन माई नेचर, तो टू बी को हमने यहाँ पर इस सेंटेंस में यूज़ किया है, ये इन्फिनेटिव है और इसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हमारा है शी ट्राइड टू काम मी डाउन। अब शी ट्राइड, शी सब्जेक्ट है, ट्राइड कोशिश करी, मेन वर्ब है, टू काम, ये टू काम क्या है हमारा इन्फिनेटिव। क्यों? शी ट्राइड, उसने ट्राइड कोशिश करी। अब इस ट्राइड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? टू काम यानी शांत करना, मी माने मुझे, डाउन माने काम डाउन माने क्या होता है? किसी को कूल करना, किसी को शांत करना, तो टू काम मी डाउन। तो शी ट्राइड टू काम मी डाउन। अब ये टू काम क्या हुआ हमारा? ये इन्फिनेटिव है, टू के साथ क्या है? काम फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, बेस फॉर्म, और एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है? एज एन ऑब्जेक्ट। तो शी ट्राइड, उसने कोशिश करी, टू काम मी डाउन, ये एज अ सब्जेक्ट टू बी, और सेकेंड एग्जाम्पल में टू काम एज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब आपका थर्ड है डिड यू आस्क हिम टू कम। अब देखिए, डिड यू आस्क हिम, क्या तुमने उससे पूछ लिया है? हिम माने उससे, किसी पर्सन से, टू कम। अब यहाँ पर देखिए आपका डिड यू आस्क, ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, आस्क मेन वर्ब है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। हिम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, और टू कम क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी हिम के बारे में बताया जा रहा है। हिम यानी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि क्या तुमने पूछ लिया उससे टू कम आने के लिए। तो टू कम हमारा क्या है? हिम को एक्सप्लेन कर रहा है। तो टू कम इन्फिनेटिव है, टू प्लस बेस फॉर्म, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है माई फादर्स विश इज़ टू मेक मी अ डॉक्टर। मेरे फादर की विश है, इच्छा है उनकी, टू मेक मी अ डॉक्टर। अब देखिए माई फादर्स विश, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब टू मेक, टू मेक क्या है? इन्फिनेटिव, और एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, माई फादर्स विश इज़ टू मेक मी अ डॉक्टर। तो टू मेक हमारा क्या है? इन्फिनेटिव, और माई फादर्स विश जो सब्जेक्ट है इसके बारे में कुछ क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो टू मेक हमारा क्या हुआ? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। माई फादर्स विश इज़ टू मेक मी अ डॉक्टर। टू मेक हमारा इन्फिनेटिव है और एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके। नेक्स्ट हमारा है द ट्रेन इज अबाउट टू रीच द स्टेशन। ट्रेन इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, द ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, अबाउट हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है, और टू रीच द स्टेशन में टू रीच हमारा क्या है? इन्फिनेटिव, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये हमारा जो प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट बन गया। द ट्रेन इज
अबाउट टू रीच, है ना। तो इस हमारे प्रपोजिशन का, अबाउट का, ये टू रीच जो इन्फिनेटिव है ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। इन्फिनेटिव क्या बन गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। क्लियर। नेक्स्ट है, अब आपने सीखा था बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि द इन्फिनेटिव इज़ यूज विदाउट टू। कभी कभी सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं लेकिन टू का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि टू वहाँ पर टू की नीड नहीं होती है। जैसे लेट हिम गो इफ़ ही वॉन्ट्स टू, लेट हिम गो, अब उसको जाने दो, इफ़ ही वॉन्ट्स टू। अब देखिए यहाँ पर गो जो है ये हमारा इन्फिनेटिव है, लेट हिम गो, लेट हिम टू गो नहीं कह रहे हैं हमने टू को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया यहाँ पर। तो लेट हिम गो, गो हमारा क्या है, बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन उसमें हमने टू का यूज़ नहीं किया है। टू हमारा क्या होता है, इन्फिनेटिव। तो हमने लेट हिम गो में हमने केवल बेस फॉर्म को ही एज अ इन्फिनेटिव यूज़ किया है। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका हुआ, बेयर इन्फिनेटिव का। और आई होप आपको इन एग्जाम्पल से इस जो आपका टॉपिक है इन्फिनेटिव, इसके सिंपल रूल्स और इजीली समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है या कोई आपको रूल समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट है जीरंड। फर्स्ट था इन्फिनेटिव, सेकंड जीरंड और थर्ड होता है पार्टिसिपल। मैं आपको सेकंड पार्ट जीरंड को अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।